सानेहा गुल प्लाजा का जिम्मेदार कौन? कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। मुराद अली शाह की क़यादत में 5 रुकनी कमेटी का इजलास आज मुतवक्के। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग बच्चे के हाथों लगी। आग मसनूई फूलों की दुकान में लगी। ज़्यादा अमवात मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। आग रात 10:15 बजे लगी। फायर ब्रिगेड को 10:26 पर इत्तला मिली। पहला फायर टेंडर 11 मिनट में पहुंच गया। सानेहा में 79 अफराद जाम बहक हुए। लाहौर में खातून और बच्ची का मैनहोल में गिरने का मामला मुअम्मा बन गया। इंतजामिया के मुताबिक इस जगह किसी का डूबना नामुमकिन है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सादिया के खामिंद ने मां बेटी के गिरने की इत्तला दी। इमदादी टीमें मौके पर पहुंची मगर कुछ नहीं मिला। पानी की गहराई ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 फुट है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तामीराती कामों पर हिफाजती इक़दामात न होने का सख्त नोटिस। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने डिप्टी डायरेक्टर टिपा शब्बीर हुसैन को मुअत्तल कर दिया। ईरान पर फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बदतरीन हमले की धमकी दे दी। कहते हैं मुआहदा न किया तो अगला हमला कहीं ज्यादा बदतर होगा। अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। ये बहरी बेड़ा वेनेजुएला भेजे गए बहरी बेड़े से भी बड़ा है। बहरी बेड़ा जरूरत पड़ने पर ताकत से अपना मिशन फौरी मुकम्मल करने का अहल है। खुद मुख्तारी और दिफा पर समझौता नामुमकिन। अमेरिका ने हमला किया तो रद्दअमल इंतहाई सख्त होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का अमेरिकी सदर की धमकी पर रद्दअमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह कहा कि अमेरिका से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की, सालिसों से राब्ते में है। ईरानी पासदारान इनक़लाब ने भी ट्रंप इंतज़ामिया को खबरदार कर दिया। अमेरिकी जहाज़ ईरानी समुद्री हुदूद में आए तो तबाह कर देंगे। ईरानी हुकूमत के दिन गिने जा चुके। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज का ईरान के हवाले से बड़ा दावा। कहा ऐसा निज़ाम जिसे खौफ के जरिए बरकरार रखा गया है उसके खात्मे के दिन करीब हैं। ईरानी हुकूमत के पास इक़्तिदार बरकरार रखने का कोई अखलाकी जवाज़ बाकी नहीं रहा। ईरान में हुकूमत की तब्दीली चंद हफ्तों का मामला भी हो सकता है। पाकिस्तान और अमारात का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सदर आसिफ जरदारी का दौरा यूएई। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में नए मौक़े तलाश करने पर जोर। सदर मुमलिकत की दुबई में नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मुलाकात। मुआशी तिजारती सरमाकारी के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। एमक्यूएम की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। जरूरत पड़ी तो सानेहा गुल प्लाजा पर अदालती कमीशन बनेगा। जो मुलव्वस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का एमक्यूएम को जवाब। कहते हैं मुत्तहिदा कराची को विफाक को देना चाहती है। मुत्तहिदा संजीदा है तो विफाक को अल्टीमेटम दे। जब कोई मुल्क में इंतशार फैलाने की बात करे तो मना कर दो। पाकिस्तान आपकी माँ है, इससे गद्दारी नहीं करनी। जब मुल्क की बात हो तो आपको बुनियानुल मरसूस की तरह होना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहती हैं पंजाब में नौजवानों को प्रवास कार्ड मिलेगा। कार्ड के जरिए बिलासूद 3 लाख रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात का केस। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने सुहेल आफरीदी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पिका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। बाला इलाकों में बर्फबारी रुक गई। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कोयटा, ज़ियारत, पशीन, चमन और कल्लात में बर्फ ही बर्फ। पाक अफगान सरहदी इलाके बर्फ से ढक गए। मानसरा, एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में हर सू सफेदी। कागान और शुगरा में रोड खोलने के लिए ऑपरेशन शुरू। किलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर सफेदी छा गई। कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी। हवेली कहूटा में बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी मफलूज। 9 फुट तक बर्फबारी के बायस शहरी घरों में महसूर। 14 देहातों का जिले हेडक्वार्टर से राब्ता बहाल न हो सका। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। 6 रोज गुजरने के बावजूद भेड़ी शाहरा बंद। इलाके में खुराक की शदीद किल्लत।
अमेरिका में बर्फानी तूफान से बड़े पैमाने पर तबाही, मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 59 हो गई। अमेरिका भर में लाखों घर और कारोबारी मराकज बिजली से महरूम। बाज़ इलाकों में बिजली कई हफ्ते बंद रहने का खदशा। मजीद 2000 परवाजें मनसूख, 35,000 से जायद ताखीर का शिकार। न्यूयॉर्क में दरियाए हडसन जमने पर फेरी सर्विस बंद। वाशिंगटन डीसी में दरियाए पोटोमैक भी जम गया। 7 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोल्ड वेदर एडवाइजरी जारी। बरतानिया में तूफान चंद्रा तबाही मचाकर गुजर गया। तूफानी हवाओं और बारिशों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। 10,000 से जायद घर बिजली से महरूम। नॉर्दर्न आयरलैंड में 300 स्कूल बंद किए गए। परवाज़ों और फेरी सर्विस का शेड्यूल मुतासिर हुआ। साउथ वेस्ट इंग्लैंड के लिए मजीद बारिशों की येलो वार्निंग जारी। लाहौर फिर मेजबानी के लिए तैयार। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला T20 आज कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। दोनों टीमों के कप्तानों की शिरकत। सलमान आगा जारहाना अंदाज में खेलने के लिए पुरज़्म। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान मिचेल मार्श के हौसले भी बुलंद। कहा, वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए सीरीज अहम है। ICC भारत का दुबई ऑफिस बन चुका। इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड भारत के कहने पर चलता है। इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड भारत के सहूलतकार हैं। भारतीय सहाफ़ी शारदा आगरा की कड़ी तनकीद। कहा, BCCI मोदी माफिया से जुड़ी है। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालना सियासी फैसला था। बांग्लादेश के मामले पर कवानीन याद आ गए। पाकिस्तान वर्ल्ड कप न खेला तो ICC को बड़ा माली नुकसान होगा। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में मोहलिक निपा वायरस के फैलाव की खबरें। थाईलैंड ने मगरबी बंगाल से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी। नेपाल ने काठमांडू हवाई अड्डे और भारतीय सरहद पर कड़ी निगरानी का आगाज कर दिया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि वायरस से अमवात की शरह बहुत ज्यादा है। वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन या दवा भी मौजूद नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गेट्स फाउंडेशन के वफ्द की मुलाकात। पोलियो के खात्मे के इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का ताउन पर गेट्स फाउंडेशन और सऊदी अरब से इज़हार तशक्कुर। कहा, मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। पार्टनर्स के ताउन से काम करते रहेंगे। KP में दहशतगर्दी सवालिया निशान है। सियासत में मुकाबला तरक्की का होना चाहिए। कोई भी खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की का सोच नहीं रहा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की खैबर पख्तूनख्वा की यूथ असम्बली से गुफ्तगू। कहा, मसला वसाइल का नहीं सोच का है। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन माशरे के लिए बड़ा खतरा है। पंजाब में 42 लाख खानदानों के लिए रमज़ान पैकेज। 45,000 से कम आमदन वाले मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि रमज़ान पैकेज का हजम 47 अरब रुपए है। रमज़ान सहूलत बाजार पिछले साल से बेहतर होगा। निगरान रमज़ान कार्ड प्रिंट हो चुके। पंजाब बेहतर से बेहतरी की जानिब गामज़न है। इंतजार खत्म, बसंत की तैयारियां अरूज पर। लाहौर में पतंगबाजी के लिए उम्र की कैद खत्म। दूसरे शहरों से पतंगे लाने पर पाबंदी भी हटा दी गई। डोर गुड्डी के लाइसेंस होल्डर्स को छूट मिल गई। बसंत होगी मगर कानून के पहरे में। बिना सेफ्टी रॉड मोटरसाइकिल चलाना महंगा पड़ेगा। सियासी शख्सियात की तस्वीर वाले गुड्डे उड़ाए तो खैर नहीं। हवाई फायरिंग करने वाले सलाखों के पीछे होंगे। कमिश्नर मरियम खान और CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपनी जान बचाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएं। लाहौर की इंतजामिया का शहरियों को मशवरा। बसंत के दौरान ट्रांसपोर्ट का प्लान फाइनल। मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन से मुफ्त सफर कर सकेंगे। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, निजी राइडर कंपनियां मुफ्त ट्रांसपोर्ट देंगी। सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज से भी बसंत के लिए बसें मांग ली गईं। बसंत के दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए इमरजेंसी अमला तैनात। दाता दरबार डिवीजन में स्पेशल कंट्रोल रूम कायम। सोने की लंबी छलांग। एक दिन में 21,100 रुपए महंगा। फीतुला कीमत 5,51,662 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 18,090 रुपए महंगा। 4,72,961 रुपए का हो गया।
दुबई में दुनिया की पहली सोने की सड़क बनाई जाएगी। दुबई का गोल्ड डिस्ट्रिक्ट नया सयाहती मकाम होगा। मंसूबे और डिजाइन मरहलावार सामने आएंगे। 1000 से ज्यादा गोल्ड रिटेलर्स के साथ नया मरकज तामीर होगा। रिटेल, होलसेल, सरमाकारी सब एक जगह जमा होंगे। और प्रो हॉकी लीग वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के लिए कौमी हॉकी टीम का ऐलान। इमाद बट ग्रीन शर्ट्स की क़यादत करेंगे। स्क्वाड में 2 तब्दीलियां। टीम 2 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। ऑस्ट्रेलिया जाने वाला स्क्वाड ही वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में नुमाइंदगी करेगा।